नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। तो आज आप मेरे सामने देख रहे होंगे, मैंने एक टोकरी में ये माल्टा रखा हुआ है और दूसरी तरफ ये बुरांस का जो स्क्वैश है, जूस है पहाड़ का, वो रखा है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये दो चीज़ें यहाँ पे क्यों रखी हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो हमारे पहाड़ का माल्टा है और बुरांस है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पहाड़ों में होता है, उसको जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों। और ये हमारे पहाड़ के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि हमारे जो परंपरागत उत्पाद हैं और इसके साथ हमारे पहाड़ के जो 18 उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिला है। तो आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आखिर जीआई टैग मिलने के बाद और इससे पहले ये उत्पादों की क्या भूमिका रही और इसके बाद क्या, और ये उत्पाद कैसे इनको प्रमोशन मिलेगा। तो दोस्तों, आखिर जीआई टैग होता क्या है। तो दोस्तों, जीआई टैग एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी होती है किसी प्रोडक्ट की। जैसे मान लीजिए आप कश्मीर का सेब है और किसी भी कश्मीर का जो शॉल हो गया, हिमाचल के जो ऊनी कपड़े हो गए, जो भौगोलिक स्थिति जिस क्षेत्र की होती है उसके आधार पर वहाँ कोई अगर ऐसा प्रोडक्शन होता है जो यूनिक हो और वहाँ के लोगों को एक बड़े स्तर पे एक रोज़गार मुहैया करा रहा हो दोस्तों, तो उसको जीआई टैग की श्रेणी में लाया जाता है ताकि उसको एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिले और वो ज़्यादा मात्रा में लोगों तक पहुँचे। इसीलिए जीआई टैग एक बहुत महत्वपूर्ण एक ब्रांड बन जाता है दोस्तों। और इस तरह हमारे जो उत्पाद हैं जैसे माल्टा और बुरांस है, इनको जीआई टैग मिला है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे इनको एक एकमेंडेशन मिलेगा, एक पहचान मिलेगी दोस्तों। और बहुत लंबे समय से इनको जीआई टैग की जो मांग थी, जीआई टैग मिलने की, फाइनली दोस्तों अब इनको जीआई टैग मिल चुका है। इसका जो पहचान है वो तो बढ़ेगी और इसकी जो प्रोडक्शन है, जो यहाँ के काश्तकार हैं पहाड़ को, उनको भी इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जीआई टैग मिलने से इनके जो रेट्स हैं वो किसानों को अच्छे मिल पाएंगे। इस समय दोस्तों जो सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो माल्टा का एमएसपी रेट जो तय किया है वो मात्र 9 रुपये पर केजी था दोस्तों। तो इससे किसान को थोड़ा, उनको ये भी लग रहा था कि हमें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। और जीआई टैग मिलने के कारण दोस्तों अब ये माल्टा अच्छे रेट में बिकेगा। जीआई टैग मिलने से ये 18 जो हमारे पहाड़ के मिलेट्स हैं, उत्पाद हैं, इनको एक विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी, जिससे जो हमारा पहाड़ का जो उत्पाद है पूरे विश्व भर में ख्याति मिलेगी जिसको। लेकिन एक दुख की बात यह है कि जो हर्षिल का जो राजमा था, जिसकी पहचान हमारे पूरे देश में है, विदेशों तक ये हर्षिल का राजमा जाता है, इसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला। इसके जिस कारण जो हर्षिल के जो किसान हैं थोड़ा मायूस हैं। और उत्तराखंड तो एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही विकट है, वहाँ पे काम करना कठिन होता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों दो उत्पाद जो हमारे पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, माल्टा और बुरांस। तो दोस्तों पहले बुरांस की बात कर लेते हैं। आखिर बुरांस होता क्या है, कैसे इसका स्क्वैश बनता है। बुरांस का जो फूल होता है वो जंगलों में पाया जाता है और वहाँ जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, काश्तकार हैं, जंगलों से पेड़ों पे चढ़कर बुरांस का जो फूल होता है उसको तोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों उसको प्रोसेस करके बुरांस का स्क्वैश जूस बनाया जाता है और यह बहुत ही लाभदायक होता है। यह आपको कई बीमारियों से बचाता है, इवन ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी आपको बचाता है। इसलिए दोस्तों जीआई टैग की श्रेणी में इसको रखा गया है। एक औषधियों गुण वाला ये स्क्वैश है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं दोस्तों माल्टा की। तो माल्टा में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इसका भी स्क्वैश बनता है और वो स्क्वैश बहुत ही बेहतरीन होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है और पूरी हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए एक बहुत ही बेहतर विटामिन का सोर्स है। और जो हमारे पहाड़ के मिलेट्स हैं उनको भी जीआई टैग मिला। और दोस्तों सरकार द्वारा इतने बड़े बड़े कदम उठाने के बावजूद भी हमारे पहाड़ में बागवानी उस तरह विकसित नहीं हो पा रही है, उस तरह इसका आउटपुट नहीं आ पा रहा है जिस तरह हिमाचल प्रदेश, हमारा जो पड़ोसी राज्य है, उसमें आ रहा है दोस्तों। हिमाचल में बागवानी में लोग नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, बागवानी वहाँ की बैकबोन है। वहीं हमारे उत्तराखंड में बागवानी का अभी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाई है बागवानी, जिससे लोगों को यहाँ उससे एक बड़ा बेनिफिट मिल सके दोस्तों। तो इसका मुख्य कारण ये भी है दोस्तों कि हमारे पहाड़ में जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो धरातल पे उस बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाती हैं जिस तरह हिमाचल में पहुंच जाती हैं दोस्तों, क्योंकि जो वहाँ के जो नेता हैं उनके खुद के बाग होते हैं और इसीलिए इन योजनाओं को अच्छी तरह इनको समझते हैं। जो वहाँ के बागवानी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं,
वो ऑन फील्ड जाके लोगों से मिलते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, सारी योजनाएं अपने काश्तकारों के बीच में बनाते हैं दोस्तों, और उनसे फीडबैक लेते हैं। इसलिए वहाँ आज बागवानी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। और हमारे उत्तराखंड में पुष्कर धामी जो एक युवा मुख्यमंत्री हैं, वो भी अब लोगों के बीच जा रहे हैं, पहाड़ों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जानकारियाँ ले रहे हैं कैसे बागवानी के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़े। और हिमाचल में बागवानी का विकास इसलिए भी हो रहा है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे पूरे हिमाचल में हर जगह एक छोटी छोटी मंडियाँ हैं, जिस कारण जो वहाँ के काश्तकार हैं उनको कहीं भागना नहीं पड़ता, दूर नहीं जाना पड़ता, वहीं पर जो उनका उत्पाद है वो बिक जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश भी एक बागवान प्रदेश बने, यहाँ के बागवान अच्छी आय प्राप्त करें, तो सरकार को इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, जिसके तहत जिले में एक मंडी तो निश्चित होनी चाहिए, आसपास के जो किसान है, काश्तकार है, वो अपना जो उत्पाद है वो बेच सके। लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है, मंडी ना होने के कारण जो हमारे पहाड़ के किसान हैं देहरादून, सहारनपुर की मंडियों में जाते हैं, जहाँ आड़ती उनसे मनमाने रेट पे उनके जो फल हैं, सब्जियां वो खरीद लेते हैं, और उनकी मजबूरी हो जाती है उनको बेचना, क्योंकि अगर उनको बेचेंगे नहीं तो उनका जो सेल्फ लाइफ है वो सड़ जाएंगी। इस कारण दोस्तों हमारा पहाड़ का जो काश्तकार है वो अब बागवानी से थोड़ा उसका मोह भंग भी हो रहा है। छोटी छोटी मंडियाँ पहाड़ में स्थापित हो जाती हैं, तो हमारे जो पहाड़ का जो एक बड़ा काश्तकार वर्ग है उसको एक बहुत बेनिफिट मिलेगा, और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी फिर बागवानी की तरफ अपना रुझान करेगी, और प्रदेश ऐसे ही हमारा प्रदेश बागवानी प्रदेश बन पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी हर्ष की बात तो ये है कि हमारे 18 जो हमारे उत्पाद हैं उत्तराखंड के उनको जीआई टैग मिला है, और भविष्य में भी और जो उत्पाद हैं उनको भी जीआई टैग मिलने की संभावना है, और जीआई टैग मिलने पे हमारा जो उत्पाद हैं वो विश्व स्तरीय हो जाएगा, और इसकी बिक्री के साथ साथ इसकी जो डिमांड जब बढ़ेगी तो हमारे काश्तकारों को इसका बड़ा लाभ होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी एक नई रिपोर्ट के साथ, नमस्कार।